नमो नमः छात्रों। पिछली कक्षा में हम सब ने मंथन पुस्तक से पाठ 5 महाकवि कालिदासः का अध्ययन किया था और उसके अर्थ को समझा था। आज की कक्षा में हम सब मंथन पुस्तक से पाठ 6 महाकवि कालिदासः का अध्ययन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए अर्थ को समझते हैं। अन्य दिवसे, दूसरे दिन राजसभा में विद्योत्मा मूर्खेण सह, विद्योत्मा मूर्ख के साथ शास्त्रार्थम तत्परा आसीत्। शास्त्रार्थ के लिए, तत्परा का अर्थ होगा तैयार, शास्त्रार्थ के लिए तैयार थी। अन्य दिवसे, दूसरे दिन राजसभा में विद्योत्मा मूर्खेण सह, विद्योत्मा मूर्ख के साथ शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थ के लिए तत्परा आसीत्, तैयार थी। प्रथमम सा, पहले उसने तम हस्तम प्रसार दर्शितवती, दर्शितवती मीन्स दिखाना, प्रसार मीन्स फैलाकर। प्रथमम सा तम, पहले उसने उसको हस्तम प्रसार्यम दर्शितवती, हाथ फैलाकर दिखाया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर सह युवकः अचिन्तयत्, उस युवक ने सोचा, ऐसा तू, यह तो च पेटिकाम हन्तुम, थप्पड़ मारने के लिए हस्तम दर्शति, हाथ दिखाती है। सह ताम, उसने उसको मुष्टिकाम अदर्शयत्, मुट्ठी दिखाई, यानी मुक्का को दिखाया। पंडिताः व्याख्याम अकुर्वन्, पंडितों ने व्याख्या की, भवति पंचभूतानि सन्ति, आपने पंचभूत होते हैं, इति अदर्शयत्, यह दिखाया। परम आचार्यः, परंतु आचार्य ने संकेतयति, संकेत किया, यत् कि एकत्रीभूत्वा पंचभूतानि, पंचभूत एकत्र होकर संसारस्य शरीरस्य, संसार और शरीर का निर्माणम कुर्वन्ति, निर्माण करते हैं। पुनः विद्योत्मा, फिर विद्योत्मा ने एकम अंगुलम दर्शितवती, एक उंगली दिखाई। सह मूर्खः अचिन्तयत्, उस मूर्ख ने सोचा, सा कथयति, वह कहती है, यत् तव, कि तुम्हारी एकम नेत्रम, एक आँख, स्फोटिष्यामि, फोड़ दूंगी, स्फोटिष्यामि का अर्थ होगा फोड़ दूंगी। सह अंगुलम द्वयम दर्शित्वा, वह 2 उंगलियां दिखाकर अचिन्तयत्, सोचा, अहम तव, मैं तुम्हारी, द्वे नेत्रे स्फोटिष्यामि, दोनों आँखें फोड़ दूंगा। पंडिताः च व्याख्याम अकुर्वन्, पंडितों ने व्याख्या की, और पंडितों ने व्याख्या की, राजकुमारी आत्मा एकैव इति उक्तवती, राजकुमारी ने कहा कि आत्मा एक ही है, परंतु आचार्य अनुसारेण, परंतु आचार्य के अनुसार परमात्मा जीवात्मा च, परमात्मा और जीवात्मा अस्य स्वरूप द्वयम भवतः, इसके 2 रूप होते हैं। सर्वे साधु साधु, सभी ने कहा ठीक है, ठीक है। इति उक्त्वा, यह कहकर करतल ध्वनि अकुर्वन्, तालियां बजाई। राजकुमार्या सह, और राजकुमारी के साथ
युवकस्य विवाहः अभवत्, युवक का विवाह हो गया। एकदा, एक बार या एक दिन, सः उष्ट्रं दृष्ट्वा, वह उसने, किसने, कालिदास ने उष्ट्रं दृष्ट्वा, ऊँट को देखकर उटर उटर इति उच्चैः अवदत्, जोर से उटर उटर बोला। तदा स्वभाग्यम, तब अपने भाग्य की निंदंती, निंदा करती हुई राजकुमारी ने तम गृहात्, उसे घर से बहिष्कृतवती, बाहर निकाल दिया। पश्चाताप से जलते हुए, ग्लानिपूर्ण चेतः, दुखी मन से, सह वाराणस्याम अगच्छत्, वह वाराणसी चला गया। तत्र स्वशास्त्र निष्णातः, वहाँ सब शास्त्रों से में निष्णातः, निपुण भूत्वा होकर, सह विद्वान, वह विद्वान, महाकवि च अभवत्, महाकवि हो गए, महान कवि बन गए। तो वह विद्वान कवि हो गए और कालिदासः इति नामना प्रसिद्ध अभवत्, और कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। पश्चात सः, उसके बाद में उसने गृहम आगत्य, घर आकर, अकथयत, कहा, द्वारम देहि देवी, दरवाज़ा खोलो देवी। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, विद्योत्मा अपृच्छत, विद्योत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, कोई विशेष बात है? त्रिभि शब्दैः, इन 3 शब्दों से प्रारंभ कर, सह, उसने, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम च, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, महाकाव्यानाम, महाकाव्यों की रचनाम अकरोत, रचना की। तस्य अभिज्ञान शाकुंतलम, उनका अभिज्ञान शाकुंतलम, नाटक तो संपूर्णे संसारे, संपूर्ण संसार में अति प्रसिद्धो अस्ति, बहुत प्रसिद्ध है। जनश्रुति अस्ति, किंवदंती है कि यत् कि सह महाराज्ञः, वे महाराजा, विक्रमादित्यस्य सभायाः, विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नेषु, 9 रत्नों में से एकः आसीत्, एक थे। तो बच्चों, ये मैंने आपको महाकवि कालिदासः ख का अर्थ समझाया है। पाठ में कुछ संधि विच्छेद आए हुए हैं, जैसे एकैव, एकैव का संधि विच्छेद होगा एक जमा एव। आचार्य अनुसारेण, इसका संधि विच्छेद होगा आचार्य जमा अनुसारेण। वाराणस्याम गच्छत, वाराणस्याम जमा अगच्छत। गृहमागत्य, गृहम जमा आगत्य। प्रसिद्धो अस्ति, प्रसिद्धः जमा अस्ति। महाकविश्च अभवत्, महाकविः जमा च जमा अभवत्। कश्चित्, कः जमा चित्। तो ये हमने आपको महाकवि कालिदास का अर्थ समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए यानी अगले पार्ट के लिए हम अगला वीडियो देखते हैं।